राजधानी में रामगढ़ मोड़ स्थित करबला मैदान में 53 मंसूरी समाज का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जहां देश प्रदेश से आए लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं 34 जोड़ों ने निकाह कबूल कर हमसफर चुना। मंसूरी युवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, हम लोगों ने मंसूरी युवा संस्था का गठन 2018 में किया। हमने ये सोचकर किया कि नव युवक एकजुट होकर समाज की तरक्की के लिए काम करेंगे। प्रारंभ में छोटे छोटे कार्य किए। इसके बाद हमने सर्वप्रथम पहला सामूहिक विवाह 2022 में किया, जिसमें कम जोड़े हुए, लेकिन हमारा मनोबल नहीं टूटा। आज सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जहां 34 जोड़ों ने निकाह कबूल किया। आगे भी इसी तरह से हमारे द्वारा सामाजिक कार्य किए जाएंगे। मंसूरी युवा संस्था के आज सामूहिक निकाह का जो सम्मेलन रखा है, इन्होंने 34 जोड़ों के आज निकाह रखा है। निश्चित रूप से आज के दौर में ये आवश्यक है कि किस तरह से फिजूल खर्ची को रोका जाए, उस फिजूल खर्ची को होने वाली को बचाकर अपने बेटे बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाया जाए, उनको अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाए, उनको अच्छी अच्छी शिक्षण संस्थाओं में 12वीं तक विदेश तक भेजना चाहे तो वहाँ तक भेजना चाहिए। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम से सबसे बड़ा योगदान होता है भामाशाहों का। इसलिए भामाशाह अगर जिन्हें योगदान दिया, मेरा ये मानना है कि इससे बड़ा इस दुनिया में कोई पुण्य काम नहीं है, चाहे समाज का हो या किसी संस्था का हो। अगर सबसे बड़ा पुण्य का और नेक काम कहलाता है तो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कहलाता है। इसलिए निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और शानदार कार्यक्रम इन्होंने अपना यहाँ किया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मंसूरी समाज जब भी सामूहिक निकाह का प्रोग्राम करता है तो मुझे उसमें निमंत्रण मिलता है। आज भी मैं उसमें अपनी हाजिरी देने आया हूँ, इनको मुबारकबाद देने आया हूँ और अल्लाह भगवान इनके बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएगा, ये मैं कामना करता हूँ। सर, ऐसे हमारे मंत्री या नेतागण कब इस तरह के शादियों में भाग लेना शुरू करेंगे? उनके परिवार के बच्चे कब शुरुआत करेंगे? देखिए, मैं भी 4 बार विधायक रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र रहा हूँ। मैंने मेरे जब बेटे की शादी करी थी, मैंने 1 रुपये 1 नारियल लिया था मैंने मेरे बेटे की शादी में। इसलिए ये तो अपना अपना सोच है और धीरे धीरे जब ये समाज की संस्थाएं हैं, ये लोग जब जागरूक हो जाएगी तो सबको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। और आज तो आप तो जानते हो, प्रजातंत्र में वोट से राज बनता है। प्रजातंत्र में जीतने के लिए, एमपी सांसद बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए वोट चाहिए। और जब जनता नेताओं को समझ में आ जाएगा कि जनता की नब्ज तक अपने को पकड़नी है तो वो भी अपने बच्चों की शादी शुरू कर निकाह करना शुरू कर देंगे। इस विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि माशाल्लाह जो भी है, ये जो भी काम हो रहा है अच्छा इंतजाम करा है। ये 30 जोड़ों का समारोह है, सम्मेलन। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी अच्छा काम संभाल रखा है। इस विषय में अपन यही कहना चाहेंगे कि दहेज प्रथा जो है उसे कम कर देनी चाहिए, बैन करनी चाहिए। और माशाल्लाह जैसा भी ये काम अच्छा हो रहा है, हर समाज में यही काम होना चाहिए ताकि इससे देश प्रतिशत कम हो, कम खर्चे में शादी हो जाए। और हम भी अपने बच्चों की शादी इस ऐसे सम्मेलन में करेंगे जिससे और लोगों को इबरत मिले और एक बराबरी का हिस्सा मिले। कि आदमी जो सम्मेलन में शादी करता है तो वो सोचता है कि नहीं यार मैं सम्मेलन, आज सम्मेलन में जितनी शादियां हो रही है उससे बढ़िया काम कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं युवा टीम, इनकी बात थी आज ये 2 महीने से 3 महीने से लग रही है, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आगे भी ऐसे काम करते रहें। हम लोग इनके साथ हैं, इनके संरक्षक हैं। अब इन्हीं को आगे संभालना है, यही काम आगे करने हैं। देखिए, ये जो हम लोगों ने जो युवा संस्था जो 53 मंसूरी युवा संस्था है, उसका गठन हमने 2018 में किया था और हमने ये सोच के किया था कि हम समाज के जो नौजवान हैं सब एकजुट होकर के समाज की तरक्की के लिए कुछ अच्छे काम करेंगे। शुरुआत हमने छोटे छोटे काम से की थी। पहला सामूहिक सम्मेलन हमने 20 नवंबर 2022 को रखा था, जिसमें हमारे कम जोड़े हुए, लेकिन वो भी प्रोग्राम हमने अच्छे से अच्छा मेंटेन करके उसको अच्छा कामयाब किया था। उसके बाद दूसरा सम्मेलन हमने अभी ये वाला जो आज हो रहा है, इसमें हमने 41 जोड़ों का टारगेट रखा था और पूरे मंसूरी समाज का सहयोग, हमारे जितने भी बड़े बुज़ुर्ग, जो बड़े हमारे संरक्षक और हमारे नौजवान साथियों की मेहनत, इन सब के सहयोग से इस सम्मेलन के अंदर आज 34 जोड़ों का ये सामूहिक निकाह सम्मेलन मुकम्मल हो पाया है। और इसकी कामयाबी के लिए हम जितने भी नौजवान हैं, हमारे घर परिवार की औरतों ने
हमारे बड़ों ने सब ने दुआ की थी, क्योंकि मौसम जो था बारिश का था और हम सबको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है बारिश के मौसम की वजह से सम्मेलन ख़राब हो जाए, लेकिन सबकी दुआओं का असर रहा। आज मौसम बिल्कुल साफ़ है और कुछ हमारे जो विशिष्ट अतिथि जो आए हैं आज हमारे पास, उन लोगों का भी इसने हमें इस तरह का मिला है और हमें प्रोत्साहन मिला है कि हम आगे इस तरह के आगे और भी ज़्यादा अच्छे काम कर सकें। अगला सम्मेलन भी हम जल्द से जल्द अनाउंस करने की कोशिश करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम समाज के लिए जो भी अच्छे से अच्छे काम कर सकें, उसके लिए हमारी पूरी टीम, क्योंकि मेरी अकेले की कोई वो नहीं है, पूरी टीम मिलके काम करती है और पूरी टीम के मिलने से ही काम सारे अच्छे होते हैं। और हमारी टीम में इजाफा हो रहा है, पहले हम कम थे, आज थोड़े ज़्यादा हैं, आगे और ज़्यादा होंगे। ये टीम का विस्तार होता जा रहा है, टीम बढ़ती जा रही है। हम समाज के लोगों से यही गुजारिश करेंगे, जितने भी नौजवान हमारे समाज के हैं वो हमारी ताकत बने, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, ताकि हम समाज के लिए और अच्छे से अच्छे काम कर सकें।